Good morning, everyone. This is Dharti ma'am with you. Today's your lecture number 52, and we are doing the chapter genetics of the botany section, and your topic is semi-conservative method of DNA replication. इससे पहले हमने DNA से और RNA से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे. आज जो हम करेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से DNA रेप्लिकेट करता है बाय यूजिंग द सेमी कंजर्वेटिव मेथड. क्लियर? सो सी द फर्स्ट सेकेंड स्लाइड. हमने इससे पहले किया था सेंट्रल डोगमा, तो एक बार उसे दोबारा से हम देखेंगे कि जब सेंट्रल डोगमा हमने किया था उसमें हमने देखा था कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो डेट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन्स बनते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन, राइट. और डीएनए से अगर डीएनए फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन. आरएनए से अगर डीएनए फॉर्म होता है तो डेट इज़ कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने सेंट्रल डोगमा में देखे थे. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होता है, और इसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं डीएनए की, एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. एंड नाउ replication is the process of synthesis of the daughter DNA from the parental DNA by using the enzyme DNA polymerase. देन इस स्लाइड में देखिए आप, डीएनए रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो अलग से है, और जो डॉटर स्ट्रैंड है वो अलग से है. तो पेरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होता है. देन डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी रिएक्शन है इन विच द डॉटर डीएनएज आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द पेरेंटल डीएनएज एज अ टेम्पलेट, और इसमें ट्रांसफ़र होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइट. सो ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द डिसेंडेंट जनरेशन विद द हाई फिडेलिटी. नीचे देखिए हमारे पास रेड कलर में दो स्ट्रैंड्स हैं, डेट इज़ अ पेरेंटल डीएनए. रेप्लिकेशन के बाद हर स्ट्रैंड के साथ एक येलो कलर का स्ट्रैंड आ रहा है, तो एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम कर रहा है और वो नेक्स्ट स्ट्रैंड बना रहा है. क्लियर? देन साथ में ही आप सेकेंड में देखिए, उसमें भी येलो और रेड कलर का स्ट्रैंड है. सो दीज आर द डॉटर डीएनए. देन देयर आर थ्री पॉसिबल replication patterns. First one is a semi-conservative replication. Second one is a conservative replication. थर्ड वन इज़ द डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. सो जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसे देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको शो किया है. हमारे पास एक ओरिजिनल डीएनए है, राइट. और ओरिजिनल डीएनए से जो हमारे पास रेप्लिकेशन हुई, तो आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखिए, एक हमारे पास ब्लू कलर का स्ट्रैंड है और साथ में ही एक रेड कलर का स्ट्रैंड है. तो अगर इस तरह से हमारे पास डीएनए आते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. क्लियर? देन सेकेंड में देखिए कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. इसमें हमारे पास एक है ब्लू कलर का स्ट्रैंड और सेकंड जो है वो रेड कलर का. तो कंप्लीट अगर स्ट्रैंड बन रहा है तो वो पूरे का पूरा ब्लू है, और रेड है तो वो पूरे का पूरा रेड है. इसमें मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं है. देन वी हैव द डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में हमारे पास एक ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है, जब उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है तो उसमें देखिए फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, एक पार्ट जो है वो डीएनए ओरिजिनल है, दूसरा जो है वो रेप्लिकेटेड है. तो इस तरह से हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन अकर होती है. मैं आपको फिर से ये बता दूं, जो हमने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखी उसमें वन हाफ ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड passes into each replica while the second half is built a new. Clear? And then we have the conservative replication. The parent structure remains intact here. Then we have the dispersive. तो डिस्पर्सिव में भी आप देखिए हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. नाउ ईच पेरेंट स्ट्रैंड serves as a template for a new strand, and the two new DNA strands each having the one old and one new. जैसे आपने पहले देखा, नीचे डायग्राम में भी देखिए हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है जो पर्पल कलर में शो है, तो पर्पल के साथ एक रेड स्ट्रैंड भी बन रहा है. तो एक पेरेंट स्ट्रैंड और साथ में न्यू स्ट्रैंड, वन इज़ ओल्ड एंड सेकेंड वन इज़ अ न्यू. इस तरह से ये मेथड अकर होता है.
देन मेसेल्सन एंड स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में, एंड उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। और इन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट ऑन द ई कोलाई और प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है, और ईयर 1958 में किया। ये नीचे डायग्राम में देखिए, हमारे पास ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड है, उसे ट्रीट किया गया है किसके साथ, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप के साथ। N15 इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और उसके साथ इसको ट्रीट किया गया है फॉर मैनी जनरेशन्स। देन आफ्टर ये ट्रीटमेंट के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसे फर्दर ट्रीटमेंट दी गई डेट N15 टू N14, एंड अगेन आप देखिए यहाँ पे एक पर्पल है या ब्लू स्ट्रैंड हम कह सकते हैं, और साथ में एक रेड स्ट्रैंड है। देन थर्ड जब हमने एक्सपेरिमेंट किया या हमने टर्न किया तो हमारे पास सेकेंड जनरेशन आई, उसमें जो डॉटर मॉलिक्यूल्स बने उसमें देखिए अलग अलग हैं, फ्रेगमेंट्स में भी हैं और अलग अलग से हमारे पास स्ट्रैंड भी बन रहे हैं। तो हमारे पास लाइट स्ट्रैंड भी है और हाइब्रिड डीएनए भी है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास हैवी डीएनए था, देन हाइब्रिड डीएनए बना, देन वी हैव द लाइट डीएनए एज वेल एज हाइब्रिड डीएनए, दोनों डीएनए हमारे पास आए। नाउ सी E. coli grown in the presence of N15, and N15 is what, a heavy isotope of nitrogen, and E. coli is treated for many generations. Then E. coli placed in the medium containing only N14, that is a light isotope of nitrogen. तो पहली बार में N15 के साथ ट्रीटमेंट, सेकेंड जनरेशन में जब हमने ट्रीट किया तो हमारे पास किससे ट्रीटमेंट मिली इनको, N14 से। देन सेल को ब्रोक किया गया डीएनए लेने के लिए, एंड इनको ट्रीट किया गया फिर इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। आफ्टर डेट आप देखिए यहाँ पे कि अगर लोअर सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन है तो वो लेस डेंस होगा, अगर हायर है तो मोर डेंस होगा। तो ये हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स बताए हैं जो हैवी हैं। F1 जनरेशन में जो डीएनए था उसमें 1 हैवी और 1 लाइट स्ट्रैंड बना था। F2 जनरेशन में हमारे पास 2 लाइट स्ट्रैंड्स एंड देन 1 हैवी एंड 1 लाइट स्ट्रैंड बना था। क्लियर? यहाँ पे दोबारा से आपको शो किया गया है कि इनको ट्रीटमेंट 0 मिनट, 20 मिनट एंड 40 मिनट्स के लिए दिया गया। पहले पेरेंट स्ट्रैंड लिया गया, देन 20 मिनट्स के लिए इसको ट्रीट किया गया तो फर्स्ट जनरेशन चेक की, देन 40 मिनट्स के लिए तो सेकेंड जनरेशन। और हमने ट्रीट किसके साथ किया, N14 N15 के साथ। 3 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन में देखिए हमारे पास ओरिजिनल डीएनए है, देन फर्स्ट राउंड में हमारे पास इस तरह से स्ट्रैंड्स है, एक लाइट एक हैवी। सेकेंड राउंड में हमारे पास लाइट हैवी एंड हैवी का कॉम्बिनेशन और लाइट का कॉम्बिनेशन भी रहा। देन थर्ड राउंड में हमारे पास 60 मिनट्स पे इस तरह से जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हुआ। तो हर जगह पे हर राउंड में आप देखिए कि रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। देन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, half of the parental DNA molecule is conserved in each new double helix paired with a newly synthesized complementary strand, and this is called as the semi conservative replication. क्लियर है? तो एक न्यू स्ट्रैंड होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है इसमें। सो ये था आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए से रिलेटेड है। इसमें हमने सेंट्रल डोग्मा देखा, किस तरह से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर होती है। देन डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है ये देखा। किस तरह से पेरेंट स्ट्रैंड प्रेजेंट है और साथ में ही डॉटर स्ट्रैंड प्रेजेंट है। देन डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है। ये 3 पॉसिबल रेप्लिकेशन पैटर्न से अकर हो सकता है। डेट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो मेन जो फोकस था वो हमारा सेमी कंजर्वेटिव पे था क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और मेसेल्सन एंड स्टेहल ने हमें बताया कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है बाय अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड इन द 1958। उन्होंने ट्रीट किया इसको हैवी आइसोटोप के साथ, डेट इज़ N15,
उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट दिया इसको फर्स्ट जनरेशन में N15 to N14 एंड फाइनली वी हैव द लाइट एंड हाइब्रिड, दोनों तरह के जो DNA थे वो फॉर्म हुए। क्लियर? फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन है एंड फाइनली वी हैव द डिफाइन ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव replication. So this is all for today and we will continue in the next lecture. Have a great day.